हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत हो गया मेरे इस व्लॉग पर। तो हम आए हैं 3-4 महीने के बाद घर पर। तो घर की हालत बहुत ही बेकार हो गई थी। मैंने अभी पोछा लगाया है, इतनी धूल निकली कि पूछो ही मत। मुझे 4-5 बार पोछा लगाना पड़ा पूरे घर को। और मैं अभी थक चुकी हूँ। अब मैं बर्तन धो रही हूँ, थोड़ा नाश्ता बनाया था, उसके बर्तन पड़े हैं, उसके बर्तन धो रही हूँ। और अभी ये जाली की बर्तन पूरे बचे हुए हैं, उनमें भी धूल चिपक गई है, मुझे सारा सफाई करना है। और पोछा तो लग चुका है, मुझे अब कपड़ा भी धोना है। मैं सोच रही हूँ कब कौन से काम को करूँ, मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। पूरा दिन पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी कम पड़ जाता है। ये दिन ठंड के दिन आ गए हैं, ठंडी भी बहुत हो गई है। लेकिन इतनी ठंड में कितना काम कर पाएगा कोई? हाँ, बताओ बताओ, कितना काम कर पाएगा कोई? मैं तो थकी जा रही हूँ। काम देखकर ही मुझे टेंशन हो गई है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बर्तन धोते हुए भी ये सोच रही हूँ कि अब कौन सा काम करूँगी। अब मेरे को बाबू को भी नहलाना धुलाना है, उसको भी भूख लग रही होगी, उसको भी देखना पड़ता है, फिर घर का पूरा काम करना है मुझे। मैं तो पूरी थक के चूर चूर हो जाती हूँ। कल भी मैंने बहुत सारा काम किया था घर का। कल आए थे हम यहाँ पर और आते आते हमको शाम हो गई थी। फिर हम घर का कोई काम नहीं कर पाए, थोड़ा सा साफ़ सफाई किए थे, उसके बाद खाना वाना खाकर सो गए थे। और आज ही पूरा काम करना है, चादर वादर धोना है, सारे पर्दे निकाल रखे हैं मैंने, वॉशिंग मशीन में डाला है कपड़ा को धोने के लिए। अभी देखती हूँ उसमें चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अरे, वॉशिंग मशीन तो काम ही नहीं कर रहा है यार, इसे ठीक से चालू करती हूँ। बहुत दिनों के बाद आए हैं ना, तो इसमें भी धूल चिपक गई है लगता है। यहाँ से जाने के पहले वॉशिंग मशीन थोड़ा ख़राब हो गया था, इसमें भी खर्चा बैठ गया। सामने वाले अंकल को दिया था बनाने के लिए, 3,500 रुपये इसमें खर्चा बैठा है। अभी भी इसके जो बटन है सामने के टच, वो काम नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर से बनवाना पड़ेगा लग रहा है। अब देखती हूँ इसमें जितना भी धूल पाता है धोती हूँ कपड़ा मैं। और बताओ गाइस, आप सभी कैसे हो? जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर देना यार। मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी, व्लॉग्स आप लोगों के सामने लाती रहूँगी। टाइम नहीं मिल पाता है यार। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। कुछ कुछ कपड़े तो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए हैं, इसमें साबुन लगाकर पहले से मुझे इसे रगड़ कर निकालना पड़ेगा, उसके बाद वॉशिंग मशीन में डालना पड़ेगा। वॉशिंग मशीन तो काम ही नहीं कर रहा है यार, क्या करूँ मैं इसका? इतने सारे कपड़े मैंने भिगाने के लिए डाल दिए हैं और मैं फंस जाऊँगी। इतने सारे मैं हाथ से कैसे धोऊँगी यार? अरे यार, अब तो मुझे हाथ से धोना पड़ेगा लग रहा है। मैं क्या करूँ, किसको बुलाऊँ, क्या करूँ? देखो कितनी बड़ी आफत आ पड़ी ना, वॉशिंग मशीन ही काम नहीं कर रहा। धत तेरी की, बाद में बना कर देखूँगी इसको, कुछ हिला डुला कर तो कुछ काम चला दे तो ठीक है, वरना तो मेरी आज हड्डियाँ ही टूटने वाली है। देख रहे हो? हाँ, ऐसे साबुन लगा लगा के मुझे धोना पड़ रहा है कपड़ा। पूरा 3-4 बाल्टी कपड़ा है, इस पतली हड्डी से कैसे धोया जाएगा कपड़ा, सोचो गाइस। खैर देखो, मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं गाइस, धोकर सारे सुखाने के लिए डाले हैं। क्या ही बताऊँ, क्या हालत हो गई है मेरी, सब हाथ से ही धोने पड़े मुझे कपड़े। छत की भी हालत ख़राब हो गई है, सारे गमले सूख गए हैं। हम चले गए थे ना बाहर, धूप भी बहुत हुई यहाँ पर। रायपुर में धूप ज़्यादा होती है ना, बारिश हुई नहीं। लगा था हमको कि बारिश होगी तो फिर ज़्यादा पौधे ख़राब नहीं होंगे, सूखेंगे नहीं, लेकिन पौधे भी सब मरकर चूर चूर हो गए हैं। इनको भी सब ठीक करना पड़ेगा गमलों को। अभी तो धूप तेज़ हो रही है, नाश्ता नहीं किया है मैंने, भूख लग रही है मुझे, बाबू को भी भूख लग रही है लगता है। दूध पीने का टाइम हो गया, उसका सोने का भी टाइम हो गया है। कब क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सारे काम तो सुबह ही होते हैं ना, दोपहर को कौन सा काम होता है यार? दोपहर को तो खाना बनाओ खाओ, उसके अलावा और कौन से काम होते हैं? सारे काम सुबह ही करने पड़ते हैं और इतने सारे हो जाते हैं कि पूछो ही मत। एक
हाउसवाइफ के लिए तो घर का काम ही बहुत भारी पड़ता है। ऊपर से ये साफ़ सफाई एक्स्ट्रा जो होती है, तो आज की जो साफ़ सफाई हो रही है ना मेरे घर की, वो दिवाली की साफ़ सफाई से कम नहीं है। हम दिवाली में थे नहीं यहाँ पर घर पर, तो उसका खामियाजा हमें अभी भुगतना पड़ रहा है। अब मैं क्या करूँ, पानी भी मुझे टंकी से निकालना पड़ रहा है, नल बंद हो गया है छत का। गाइस सपोर्ट कीजिएगा मुझे, अगर आप मुझे अपना प्यार देना चाहते हैं तो भरपूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा। अब मेरे बाबू को भूख लग रही है, उसे दूध पिला रही हूँ मैं। इसका भी अलग नखरा रहता है, कभी कभी ना काम करो तो ज़्यादा परेशान करता है। अभी देखो ये ऐसे दूध नहीं पीऊँगा बोल रहा था, तो इसके लिए कार्टून लगाना पड़ा। कार्टून लगाते लगाते दूध पी रहा है। ये भी परेशान हो जाता है मेरे काम के कारण ना। काम इतना हो जाता है कि कभी कभी मैं बाबू को टाइम नहीं दे पाती हूँ, तो भी मेरे को बाद में एहसास होता है कि इसको भी तो मम्मी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो अब तो दूध पी रहा है ये। अब क्या करूँगी, अभी भी बहुत सारा काम बचा है। सोच सोच के ही थक जा रही हूँ मैं तो। अरे बाप रे बाप। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है गाइस, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। मैं और ऐसे नए ब्लॉग्स डालती रहूँगी आप लोगों के लिए, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे ब्लॉग्स की। लगता है बाबू का पेट भर गया है। अब थोड़ी देर ये खेलेगा, कार्टून देखेगा, तब मुझे कुछ काम करने देगा। कभी कभी बाबू ना मेरी सिचुएशन समझता है कि मम्मा काम कर रही है, तब परेशान नहीं करता है। तो चलो अब मैं जा रही हूँ कुछ और काम करने के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया दोस्तों। ऐसे ही प्यार बनाए रखना और मुझे सपोर्ट करते रहना। चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।